परमेश्वर के वचन में एक अद्भुत बात लिखी है। यशायाह 58 अध्याय 13 वचन का आखिरी लाइन और 14 वचन का पहला लाइन। और अपनी ही बातें न बोले तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। यदि तू अपनी बात ना बोले तो तू सुखी होगा। आज से कई साल पहले एक ऐसी मरीज महिला को पास्टर सीनियर केनेथ हेगिन के पास लाया गया था और उस स्त्री को गठिया की बीमारी थी, अर्थराइटिस था। शरीर के हर एक जोड़ में काफ़ी दर्द रहता था और उसका शरीर जकड़ चुका था। उससे व्हील चेयर में लाया गया था। उसका शरीर प्रियो इतना अकड़ चुका था, यदि उसे पलंग पर भी बैठाया जाता था वो वैसे ही रहती थी जैसे मानो अभी भी व्हील चेयर में है, क्योंकि शरीर उस आकार में ढल चुका था। और परमेश्वर ने पास्टर सीनियर केनेथ हेगिन से कहा कि तुम अपनी वर्शिप टीम को लेकर जाना उनके घर और परमेश्वर उन्हें ठीक करेगा। और ऐसा हुआ, जब वर्शिप टीम गई वहाँ पर, जब वो आराधना कर ही रहे थे, परमेश्वर की सामर्थ उतर गई वहाँ पर और वो स्त्री अपने व्हील चेयर से थोड़ा सा ऊपर उठ गई। प्रभु की सामर्थ थी, वो उसका शरीर कुर्सी के किसी भी भाग को नहीं छू रहा था, परंतु वो थोड़ी सी ऊपर हो गई। और वो स्त्री कहने लगे, पास्टर जी मेरी बीमारी लास्ट स्टेज में है, अंतिम छोर में मैं पहुंच चुकी हूं और मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी। परमेश्वर के दास ने कहा, परमेश्वर यहाँ उपस्थित हो गया है, आप चंगाई को ले लीजिए विश्वास के साथ कि प्रभु यीशु आपके मार खाए जाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। क्रूस पर आपने एक बड़ा बलिदान चुकाया है, अपने लहू को बहाकर मुझे श्राप से छुटकारा दिला दिया है, आपने मेरे पापों को क्षमा किया है, मेरे जीवन में आ जाइए। ऐसा कहकर वो प्रभु यीशु को स्वीकार कर सकती थी और चंगाई छुटकारा को ले सकते थे विश्वास के द्वारा। परंतु अफसोस, उसने अपनी ही बातें कहीं। यदि अपनी बात नहीं कहती तो वो ठीक हो सकती थी। प्रियो, प्रभु की सामर्थ्य से छोड़ दिया। वो कुर्सी पर जैसे पहले बैठी थी वैसे ही बैठ गई और कुछ ही दिनों के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। मैं कहना चाहता हूं, अपनी बात ना कहें। क्या कहें? वही कहें जो बाइबल पे आधारित है। परमेश्वर के वचन को कहकर जिए इस संसार में। जब सीनियर केनेथ हेगिन का जन्म हुआ अमेरिका में, तो एक विशेष प्रकार के हृदय की बीमारी उन्हें थी और अमेरिका के प्रसिद्ध डॉक्टर्स ने कहा यह बच्चा 17 साल की उम्र को पार नहीं कर पाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके माता पिता उस बच्चे को तैयार करके चले जाते थे छोड़कर अपना काम करने, और केनेथ हेगिन अन्य बच्चों को खेलते हुए देखते थे, परंतु वो खेल नहीं सकते थे। कई बार वो बिस्तर में रहते थे, बीमार रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि केनेथ हेगिन ने कहा अपने भाई से, जल्दी से माँ को बुलाकर लेकर आ, नानी को बुलाकर लेकर आ, क्योंकि मुझे बहुत खराब लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और उसका भाई माँ और नानी को बुलाने के लिए चला गया। इससे पहले कि माँ और नानी उसके पास आते उसे देखने के लिए, केनेथ हेगिन की मृत्यु हो गई। केनेथ हेगिन की मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा निकलकर परमेश्वर के पास पहुंची। फिर परमेश्वर ने केनेथ हेगिन से बातचीत किया और कहा कि तुम मरोगे नहीं, तुम जीवित रहोगे। और वह वापस अपने शरीर में आ गया। और जब यह घटना घट रही थी, जब यह दर्शन केनेथ हेगिन को मिल रहा था, परमेश्वर की इतनी ज्यादा उपस्थिति उस कमरे में थी कि नानी कोशिश करती उसके कमरे में जाने के लिए, परंतु वो नहीं जा सकी। और जब गए कुछ देर के पश्चात, तो केनेथ हेगिन ये कह रहे थे, मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा।
मैं जीवित रहूंगा, जीवित रहूंगा, जीवित रहूंगा। जी हाँ, 80 साल से ज़्यादा, मैं तो उनकी उम्र भूल रहा हूँ, शायद 86-87 साल, गलत भी हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 80 साल से ज़्यादा वो जिए, बीमारी के दशा में नहीं, एकदम से भले चंगे होकर। उनके हृदय को परमेश्वर ने पूरी रीति से ठीक कर दिया। क्या विशेष बात थी? वो अपनी बात को कहकर नहीं जिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ले लिए। प्रियो, आप इस संसार में कैसे जीवन जीते हैं? अपनी समस्याओं को कहकर, अपनी कमजोरी को कहकर, अपनी बीमारी को कहकर नहीं, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दिया है उसे दोहराइए, अंगीकार कीजिए, वैसा सोचिए, प्रार्थना करिए, जीवन को समर्पित कीजिए, अच्छा सोचिए। यदि आप अपनी बात ना कहें तो आप वास्तव में यहोवा के कारण सुखी हो सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।